Hello students, how are you all? Okay, now today I am explain you question answer and activities of the lesson साउंड ऑफ म्यूज़िक. ठीक है, इसमें सिंपल क्वेश्चन आंसर्स हैं जो तो आप इजीली कर लेंगे. मेरा मेन इंटेंशन इस वीडियो को बनाने का टू एक्सप्लेन यू एक्टिविटीज़. ठीक है, सो ये तो क्वेश्चन आंसर्स हैं, इनको आपको करने हैं. ठीक है, यहाँ पर देखिए फर्स्ट पार्ट में होगा कि कुछ वर्ड्स में छोटे छोटे बनाने हैं, है ना. फिर सेकंड उसमें आपके दो क्वेश्चंस रहेंगे. ठीक है, एक ये वाला हाउ वाज एवलिन व्हेन शी वेंट टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक, एंड सेकंड वाला व्हेन वाज हर डेफनेस फर्स्ट नोटिस, व्हेन वाज इट कंफर्म. ठीक है, दो क्वेश्चंस हो जाएंगे, इनके आंसर्स मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं. सेकंड एक्टिविटी में आपको सेकंड क्वेश्चंस में 30-40 वर्ड्स के लिखने हैं, उनके भी आंसर्स मैंने दे दिए हैं. एक और एक है आपका, एक है इसमें लॉन्ग आंसर वाला. ठीक है, तो ये आंसर मैंने उसका भी दिया हुआ है. सेकंड यहाँ पर है द शहनाई, सेकंड पार्ट 2 था द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां. तो यहाँ पर एक टिक करने वाले मिलेंगे आपको. ठीक है, चलिए अभी बताती हूँ. वेट, यस, देखिए यहाँ पर द पुंगी वॉज, उस समय पुंगी को या शहनाई को किसको रीडेड नॉइस मेकर माना जाता था, है ना. तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वीडियो में भी, किसको माना जाता था, पुंगी को. तो वो जो आपके पास में बुक होगी या इससे आप कॉपी करेंगे तो आप पुंगी और यहाँ पर स्लैश लगा के ऐसे साइड में शहनाई लिख लेंगे जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है. ठीक है, और पुंगी को आप यहाँ पर आप टिक कर देंगे ऐसे, है ना. क्योंकि मैंने PDF बनाया था और टिक करते का मुझे इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा था, तो मैंने सीधे आंसर्स चूज़ कर लिए. ठीक है, द बार्बर ट्रांसफर द पुंगी इनटू शहनाई. तो ये आपको वहाँ पर क्वेश्चंस, वेट में, हाँ देखिए ऐसा आपको मिलेगा. सो दीज आर द क्वेश्चंस. तो यहाँ पर द शहनाई और पुंगी वॉज अ रीडेड नॉइस मेकर, कौन था, पुंगी, है ना. तो आपको यहाँ पर पुंगी को टिक मार्क करना होगा. सेकेंड है बिस्मिल्लाह खां या फिर कोई बार्बर और अली बख्श ट्रांसफर द पुंगी इनटू अ शहनाई, किसने उसको शहनाई में कन्वर्ट किया था. तो मैंने आपको बताया था कि ये शह और नाई जो है वो बार्बर से लिया गया था, तो शहनाई. सो यहाँ पर बार्बर इज़ द आंसर, इसको टिक कर देंगे हम. सेकेंड है बिस्मिल्लाह खान पैटर्नल एंसेस्टर, बिस्मिल्लाह खान के पहले भी जो पिताजी लोग थे वो सब क्या थे, है ना, पैटर्नल एंसेस्टर कौन थे, तो वो प्रोफेशनल म्यूजिशियन थे. बिस्मिल्लाह खान लर्न टू प्ले शहनाई फ्रॉम अली बख्श, पैगम्बर बख्श उस्ताद फ़याज़ खान. तो ये यहाँ पर हो जाए, जैसे यहाँ पर सॉरी अली बख्श. ठीक है, अली बख्श से सीखा था उन्होंने. और बिस्मिल्लाह खान फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वॉज, कहाँ गए थे सबसे पहले, वो तो अफ़गानिस्तान गए थे सबसे पहले. ठीक है, सेकेंड एक्टिविटी आपकी ये वाली जो थी, वेट मैं वहाँ पर दिखाती हूँ. हाँ, यहाँ देख लेते हैं हम. फाइंड द वर्ड इन द टेक्स्ट विच शो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान फीलिंग अबाउट द आइटम लिस्टेड. ये मैंने आपको करने को भी कही थी कि ये जो एक्टिविटीज़ जो उनके साथ हुई, ये चीज़ें जो उनके साथ हुई, उसके बारे में उनका परसेप्शन या उनकी सोच कैसी थी. ठीक है, ये आपको यहाँ पे बताना था. पॉजिटिव थी या वो नेगेटिव सोचते थे, ये वाला क्वेश्चन था. तो मैं अब आपको इसका, यस, यहाँ पर देखेंगे पहली जो उनकी फीलिंग है कि टीचिंग चिल्ड्रन म्यूज़िक, वो चाहते थे बच्चे म्यूज़िक सीखें, यस वो चाहते थे, हमने पॉजिटिव कर दिया. सेकेंड है फिल्म वर्ड उनको पसंद नहीं था, नेगेटिव. माइग्रेशन टू USA वो कभी नहीं जाना चाहते थे ना, तो नेगेटिव. प्लेइंग एट टेम्पल्स, मंदिर में बजाना उनको बहुत पसंद था. गेटिंग द भारत रत्न मिला, ऑब्वियसली उनको खुशी हुई थी. द बैंक ऑफ गंगास उनके सबसे फेवरेट जगह थे, वो वहीं रहना चाहते थे, तो पॉजिटिव हो जाएगा. और बनारस और तमराव को वो कभी छोड़ना नहीं चाहते थे, तो लिविंग बनारस एंड तमराव नेगेटिव. ठीक है, तो ये हो गया इस शीट का आंसर. नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये मैंने सारे आपको लिख के मैं दे रही हूँ PDF में, तो आप इन्हें कर लीजिएगा. मैं यहाँ पर सिर्फ आपको एक्टिविटीज़ डिस्कस करके एक्सप्लेन करना चाहती हूँ. ठीक है, देखते हैं आप यहाँ पे. थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बिगनिंग विथ टू अ वर्ब, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन इन ब्रैकेट. देखिए जो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि 2 वर्ड से शुरू हो रहे होंगे. ठीक है, ऐसे मतलब वर्ब के पहले आपको टू लगाना है और उसको सेंटेंस से जोड़ के उसका आंसर बनाना है. जैसे द स्कूल स्पोर्ट्स टीम होप्स, तो स्कूल की स्पोर्ट टीम किस चीज़ की होप करेगी, कोई भी टीम अगर वो खेलने जा रही तो वो किस चीज़ की होप करेगी, विन, है ना, जीतने की होप करेगी. तो यहाँ पे हो जाएगा हमें वर्ब कौन सी जोड़नी है, विन, और हम किसके साथ उसको जोड़ेंगे, टू से उसे सेंटेंस के साथ में जोड़ देंगे. तो हमें यही करना है और उनको लिखना है. द स्कूल स्पोर्ट्स टीम होप्स टू विन. ठीक है, ओके. नेक्स्ट है व्हाट ऑल वांट, हम सब क्या चाहते हैं, है ना. सॉरी क्वेश्चन इधर है ना. वी ऑल वांट, हम सब चाहते हैं. सो व्हाट डू वी ऑल वांट टू डू,
हम सब क्या करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वी ऑल वॉन्ट टू डू, टू बी लगा के भी कर सकते, टू बी हैप्पी इन लाइफ, टू सक्सेसफुल इन लाइफ, है ना। कोई भी वर्ब लगानी है और उसके पहले हमको टू से उसे इस सेंटेंस के साथ जोड़ना है। ये होता है आंसर करने का तरीका, ठीक है। जैसे हम एक क्वेश्चन बनाते हैं, ये वाला देखते हैं। दे एडवाइज द हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड्स मदर, सो व्हाट डिड दे एडवाइज हर टू डू। कोई भी बच्चा है जिसको हियरिंग की कुछ प्रॉब्लम होती है, तो उसको कोई क्या सजेशन कर देगा, कहाँ जाके, डॉक्टर से जाके मिलो, है ना। तो यहाँ पर भी वही है, दे एडवाइज द हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड्स मदर टू कंसल्ट टू लगाया, कंसल्ट वर्ब कंसल्ट है तो टू कंसल्ट अ डॉक्टर, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे द अथॉरिटी क्वेश्चन था, द अथॉरिटी परमिट्स अस टू, व्हाट डिड द अथॉरिटी परमिट अस टू डू। सो द अथॉरिटीज परमिट अस टू कंस्ट्रक्ट द बिल्डिंग, कंस्ट्रक्ट मतलब बनाना हो गया वर्ब, और टू से उसको जोड़ दिया, ठीक है। नेक्स्ट है द म्यूजिशियन डिसाइडेड टू, व्हाट डिड द म्यूजिशियन डिसाइडेड टू डू। म्यूजिशियन ने क्या डिसाइड किया, तो कुछ भी, द म्यूजिशियन डिसाइडेड टू ओपन अ स्कूल, द म्यूजिशियन डिसाइडेड टू ओपन अ स्कूल फॉर चिल्ड्रन, द म्यूजिशियन इज डिसाइडेड टू प्ले अ न्यू सॉन्ग, है ना। कुछ भी, वो जो भी आप चाहें वो हो सकता है यहाँ पर, है ना। बस हमें टू से वर्ब को जोड़ के सेंटेंस का आंसर कंप्लीट करना देखना है यहाँ पर, ठीक है। मेन हमारा जो पर्पज़ है बात का। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं। फ्रॉम द टेक्स्ट ऑन बिस्मिल्लाह खां, फाइंड द वर्ड एंड फ्रेजेस दैट मैच दीज डेफिनेशन एंड राइट देम डाउन। The number of paragraph where you will find the words phrases has been given for you in brackets, ठीक है। क्या करना है यहाँ पर, देखिए कुल मिला के ये है कि हमने जो लेसन पढ़ा है उसके हिसाब से हमको वन वर्ड आंसर देने हैं कुछ चीज़ों के जो हमने पढ़ी थी लेसन में। जैसे कि द होम ऑफ रॉयल पीपल्स, रॉयल पीपल के होम क्या कहलाते थे, तो कहलाते थे रॉयल रेसिडेंस, ठीक है। द स्टेट ऑफ बीइंग अलोन, अलोन रह जाना, है ना, उसको क्या कहेंगे, सॉलिट्यूड, ठीक है। मतलब अगर आपने वर्ड मीनिंग पढ़े हैं तो यहाँ पर इन 6 के अलावा रदर देन 6 और भी अगर कोई आता है तो आप उसको सॉल्व कर लेंगे, है ना। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहती हूँ हार्ड वर्ड्स को पढ़ें, उनके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स आप सीखेंगे, है ना। अगर आपसे कोई मतलब कोई वर्ड है जिसका आप बहुत अच्छा अपोजिट नहीं भी बना पाए तो एटलीस्ट आप उसका सिंपल सा अपोजिट तो लिख पाएंगे ना। ऐसे ही आपको ये जब वन वर्ड आंसर करने को बोलेंगे तो आप इनको ईजीली कर पाएंगे। तो हार्ड वर्ड्स को पढ़ें, ठीक है। थर्ड वाला है अ पार्ट विच इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी, कोई एक चीज़ जो कि बहुत नेसेसरी हो तो इंडिस्पेंसिबल, ठीक है। टू डू समथिंग नॉट डन बिफोर, कुछ ऐसा करना जो कि पहले कभी नहीं किया है, तो इन्वेंट खोजना, है ना। विदाउट मच एफर्ट, बिना ज़्यादा मेहनत के कोई काम को करना कहेंगे एफर्टलेसली, है ना, ज़्यादा मेहनत नहीं की है। और एफर्ट लगाया है मतलब एफर्टफुल है वो चीज़, है ना, और नहीं लगाया तो एफर्टलेसली हो गया। क्विकली एंड इन लार्ज क्वान्टिटीज़ एंड एंड इन लार्ज क्वान्टिटीज़, तो इसमें हो जाएगा थिक, ठीक है। कोई चीज़ बहुत जल्दी और ज़्यादा करना, है ना, तो थिक हो जाएगा। हमें ये वर्ड लेसन से लेने हैं ना, तो इसलिए हम यहाँ पे थिक लेंगे। एंड फास्ट, ठीक है। ये आपने लेसन पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। ओके, और सिर्फ अगर आपको कॉपी करनी है तो दैट इज़ ओके, PDF में आपको भेजूँगी, आप कॉपी कर सकते हैं, है ना। और समझना चाहते हैं तो वीडियो देख के एक्सप्लेनेशंस, अभी भी टाइम है, फिर से एक्सप्लेनेशन देख लीजिए और बातों को अच्छे से समझ लीजिए। चलिए नेक्स्ट, टेक द राइट आंसर, राइट आंसर टिक करने। व्हेन समथिंग इज़ रिवाइव्ड इट, व्हेन समथिंग इज़ रिवाइव्ड मतलब कोई ऐसा जो कि वापस आ गया है, तो रिमेन्स उसको क्या कहेंगे हम, वो वापस आ गया तो ऑब्वियसली वो जिंदा है ना, मतलब हमारी लाइफ में आ चुका है, तो लाइव्स अगेन, ठीक है, उसको कहेंगे हम लाइव्स अगेन, इसको हम टिक करेंगे। व्हेन अ गवर्नमेंट बैन समथिंग इट वांट्स टू स्टॉप और स्टार्टेड, अगर हमने कहा अरे यार गवर्नमेंट ने पॉलिथीन्स बैन कर दी हैं, तो बैन कर दी है मतलब क्या किया उन्होंने, वो चाहते हैं कि हम इसको यूज़ ना करें, दे वांट टू स्टॉप दीज थिंग्स ना, दोज थिंग्स, तो यहाँ पे हो जाएगा स्टॉप्ड, ठीक है। चलिए थर्ड देखते हैं। व्हेन समथिंग इज़ कंसिडर्ड ऑस्पिशियस, जब हम सोचें कि कोई बहुत अच्छा है मतलब शुभ है, तो हम क्या करेंगे, उसको वेलकम करेंगे, है ना, सो वेलकम इट। व्हेन वी टेक समथिंग वी फाइंड इट, अगर हम कुछ मतलब कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ हमें इंटरेस्ट आ रहा है तो वो अच्छा मतलब हम कुछ कर रहे हैं तो वो इंटरेस्टिंग है, ठीक।
व्हेन यू अप्रिशिएट समथिंग यू फाइंड, जब आप किसी चीज़ की तारीफ़ करते हैं तो आपको उसको क्या समझते हैं कि वो कैसी है, गुड और यूज़फुल है ना, अच्छी और यूज़फुल है, इसीलिए हम उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं उसको। ओके, व्हेन यू रेप्लिकेट समथिंग यू डू इट फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर द, जब आप किसी चीज़ को रेप्लिकेट कर रहे हैं मतलब फिर से कर रहे हैं, है ना, रिकन्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप उसको सेकेंड टाइम कर रहे हैं, है ना। व्हेन वी मतलब वो पहले से बनी हुई है और हम उसको दोबारा बना रहे हैं। ओके, व्हेन वी कम टू टर्म विथ समथिंग इट इज़ स्टिल अपसेटिंग, नो लॉन्गर अपसेटिंग। हाँ, तो जब हम किसी चीज़ को व्हेन वी कम टू टर्म्स विथ समथिंग, जब हम कुछ मतलब फिर से शुरू कर रहे हैं तो ये हमारे लिए अपसेट करने का है कि नो लॉन्गर अपसेटिंग, तो और अपसेट वो नहीं कर रहा हमको, नो लॉन्गर, अब वो अपसेट करने वाला नहीं बचा, है ना, बोरिंग नहीं रहा मतलब। चलिए नेक्स्ट, डिक्शनरी वर्ड, द साउंड ऑफ शहनाई इज ऑस्पिशियस, द ऑस्पिशियस साउंड ऑफ शहनाई इज़ यूजुअली हर्ड एट द मैरिजेस, तो शहनाई का साउंड ऑस्पिशियस है और वो ऑस्पिशियस शहनाई साउंड हम मैरिजेस में सुनते हैं, ठीक। द एग्जेक्टिव और ऑस्पिशियस कैन अकर आफ्टर द वर्ब बी एस इन द फर्स्ट सेंटेंस, तो जो हमने बोला कि यहाँ पे उन्होंने समझाया है, ये 2 सेंटेंसेस दिए हैं आपको, वेट यस, यहाँ पर 2 सेंटेंसेस दिए हैं। फर्स्ट है द साउंड ऑफ शहनाई इज ऑस्पिशियस, तो यहाँ पर क्या किया गया, ऑस्पिशियस वर्ड को इस सेंटेंस में शहनाई के लास्ट में रखा गया। यस, तो इस सेंटेंस में शहनाई, ऑस्पिशियस क्या है, एक एग्जेक्टिव है, ठीक है, इस एग्जेक्टिव को सेंटेंस के लास्ट में यूज़ किया गया है। ओके, तो इन्होंने कहा द एग्जेक्टिव ऑस्पिशियस कैन अकर आफ्टर द वर्ब बी एज इन द फर्स्ट सेंटेंस, वर्ब के बाद में, यस, यहाँ पर इज़ हमारी जो वर्ब है तो वर्ब के लास्ट में, ये वर्ब के बाद आया है एडजेक्टिव, कौन सा, ऑस्पिशियस, और यहाँ पर इज़ के पहले आ गया है हमारा एडजेक्टिव ऑस्पिशियस, ठीक है। ये 2 बातें आपने समझी यहाँ पर। अभी देखते हैं, अभी यहाँ पर इतना ही बताया है, और बिफोर यहाँ पर आफ्टर पहले भी यूज़ हो सकता है, और विच कैन बी आफ्टर द वर्ब बी एंड नॉट बिफोर अ नाउन, नाउन के पहले भी हो सकता है, नाउन के बाद भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर उस्ताद फयाज खान वॉज ओवरजॉयड, है ना, वॉज जो हमारी वर्ब है उसके बाद में ये ओवरजॉयड लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। चलिए, यहाँ पर ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी के हिसाब से कुछ एग्जेक्टिव को एक्सप्लेन किया है, हम भी करते हैं। देखिए मैं आपको समझाती हूँ। एल्डर जो है वो एक एग्जेक्टिव है, नाउन एग्जेक्टिव, यस, एल्डर जो है वो एक एग्जेक्टिव है, नाउन एग्जेक्टिव है ना, ओनली बिफोर नाउन, ये सिर्फ नाउन के पहले लगेगा। ऑफ पीपल, लोगों के बारे में जब भी बात होगी, तो जब भी हम लोगों की बात करेंगे उनके बारे में ये यूज़ होता है एल्डर, ठीक है। स्पेशली किन के बीच यूज़ होता है, जब 2 मेंबर्स, 2 मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली ओल्डर, सेम फैमिली, जब 2 लगभग एक एज के लोग होते हैं एक ही फैमिली में, है ना, बड़ा छोटा, मेरा भाई मुझसे बड़ा है, मेरी बहन मुझसे छोटी है, तो वहाँ पर ये वर्ड एल्डर एग्जेक्टिव है, ये यूज़ होता है, ठीक है। अब ओल्डर, माई एल्डर ब्रदर, हिज ओल्डर सिस्टर, टू, तो एल्डर और ओल्डर 2 वर्ड हो गए, है ना, इनको हम यूज़ करते हैं। यूज विदाउट अ नाउन इमीजिएटली आफ्टर टू शो हु इज़ ओल्डर ऑफ 2 पीपल, द एल्डर of their 2 sons, the elder formal used before or after। ओके, तो यहाँ पर समझाया गया था कि जो एल्डर जो एडजेक्टिव है वो नाउन के पहले भी आ सकता है, नाउन के बाद भी आ सकता है। जैसे किसी ने बोला कि देखिए पूरा है, मैं आपको सिंपल समझा रही हूँ, पूरा रीड आउट मैंने कर ही दिया था क्योंकि, है ना, तो यहाँ पे 2 लोगों के बीच में कौन बड़ा है कौन छोटा, ऑब्वियसली जो बड़ा है तो दूसरा छोटा ही होगा, है ना, तो ये वाली चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है किस एडजेक्टिव के थ्रू, एल्डर के थ्रू। जैसे, और ये जो एल्डर जो एग्जेक्टिव है वो नाउन के पहले भी यूज़ होता है और नाउन के बाद भी यूज़ होता है। जैसे यहाँ पे लास्ट में बताया है द एल्डर पिट, है ना, जो बड़ा मतलब जैसे मेरा बड़ा बेटा पिट, या फिर पिट द एल्डर, पिट मेरा बड़ा बेटा, है ना, हिंदी में भी ऐसे ही बोलते हैं, मेरा बड़ा बेटा राम, या फिर राम मेरा बड़ा बेटा, है ना। तो ये वाले जो कुछ एडजेक्टिव्स हैं जो नाउन से आफ्टर, यू कैन यूज़ देम आफ्टर और बिफोर, ठीक है। ओके, और कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो कि नाउन के बाद कभी नहीं आते, ठीक है, जैसे कि अस्लीप,
अस्लीप मतलब अस्लीप का क्या मतलब होता है कि सोने के जस्ट पहले या बाद की स्थिति, मतलब जैसे कोई सो या जस्ट सोने वाला है तो वो सोया हुआ नहीं है, और वो जस्ट सो के उठा है तो वो सोया हुआ नहीं है। सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ अस्लीप, है ना। इमीडिएट बिफोर और आफ्टर स्लीपिंग, है ना, सोने के जस्ट पहले या बाद की बात। टू बी हाफ फुली अवेक, मतलब या वो थोड़ा थोड़ा जागा हो या पूरा जागा हो, है ना। टू बी वाइड अवेक, या पूरा जागा हुआ हो। आई वॉज, एग्जाम्पल दिया, आई वॉज स्टिल अवेक वैन ही केम टू बेड, तो मैं जागा हुआ था जब वो बेड पर आया। तो यहाँ पर देखिए अवेक या जो हमारा अस्लीप था, अवेक जो हमारा वर्ड था वो नाउन से बाद में ही आया। आई अवेक अपने यहाँ पे हमने यूज़ नहीं किया है, हमने नाउन के इसको बाद ही यूज़ करेंगे, ठीक है। अब हम इसकी एक्टिविटी देखते हैं कि एक्टिविटी में क्या करना है। ठीक है, अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा मैं क्या बता रही थी। वेट, लेट मी यूज़ माई मार्कर। यस, देखिए यहाँ पर कौन दिया हुआ है, कौन सा, इंडिस्पेंसिबल। तो इंडिस्पेंसिबल कब यूज़ होता है ये हमें, देखिए आपको ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से देख के करने हैं, ऐसा उन्होंने बुक में कहा है, बट आई डोंट थिंक कि आपके पास में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी होगी। अगर है तो यू कैन फाइंड दिस वर्ड, दीज वर्ड्स, ठीक है। और अगर नहीं है तो मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ। अगर इंडिस्पेंसिबल की हम बात करें तो वो हमेशा बोथ बिफोर और आफ्टर वर्ब, वो वर्ब के पहले भी यूज़ होता है और बाद में भी यूज़ होता है, दोनों जगह चलता है वो, है ना। सेकेंड है इम्प्रेस्ड, ठीक है, तो इम्प्रेस्ड भी दोनों जगह यूज़ होते हैं, वर्ब के पहले भी, नाउन के वर्ब के बाद भी, ठीक है। और नॉट बिफोर नाउन, नाउन के पहले कभी यूज़ नहीं होते, ठीक है। दो कंडीशन है उसकी, नाउन के पहले कभी यूज़ नहीं होता है इम्प्रेस्ड। जैसे मैं आपको बोलूँगी कि आई एम इम्प्रेस्ड विथ मोहन, है ना, तो कोई तो होगा जिससे मैं इम्प्रेस हुई हूँ, है ना, तो ये नाउन के पहले नहीं लगेगा, ठीक है। और वर्ब के बाद में भी लग सकता है, पहले भी लग सकता है। थर्ड वाला है अफ्रेड, अफ्रेड का भी वही है, नाउन के पहले कभी नहीं लगेगा और वर्ब के आगे पीछे लगता है। सेकेंड है आउटडोर, आउटडोर भी ओनली बिफोर नाउन, नाउन के पहले ही यूज़ होता है, ठीक है। पैटर्नल भी सेम है, काउंटलेस और प्राइसलेस, ठीक है। और ये प्राइसलेस जो है वो हमारा ओनली बिफोर नाउन, नाउन के पहले भी लगता है और वर्ब के बाद में आगे और पीछे भी यूज़ होता है, ठीक है। ये एक्टिविटी ये ओके, दिस इज़ इट। तो ये मैंने आपको जितनी भी एक्टिविटीज़ थी वो समझा दी है, क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको दिए हुए हैं, अगर आपने रीड ओके मैंने एक्सप्लेन कर दिए सारी एक्टिविटीज़ और क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं। आई विल सेंड यू PDF, तो कंप्लीट योर notes. Okay, till then take care, goodbye.